अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की वीडियो का टॉपिक है लैपटॉप स्कीम, जिसका कि हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस स्कीम का मेरिट क्या होगा, इस स्कीम के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, क्या एफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपके लिए काबिले एतबार है। सबसे पहली बात तो ये है जी कि मैं लेक्चरर तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में ही काम कर रहा हूँ। और दूसरा, जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, इसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे, आप देख भी सकते हैं इनको। डायरेक्टली इंटरनेट पे ही मैं एक्सेस किया हुआ अकाउंट्स, और यहीं से ही मैं आप लोगों से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये डीपीए कॉलेजेस का फेसबुक पेज है। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और अभी से इसकी अनाउंसमेंट का ये मकसद है कि आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकें। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट टाइम पे अवेलेबल नहीं होता है और वो अप्लाई करने से रह जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी होनहार स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई नहीं कर सके हैं क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था। तो स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि बहुत जल्द स्कीम आने वाली है, तो आप लोग अभी से जितना जल्दी मुमकिन हो सके डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने तैयार करवा लें, ताकि ऐसा ना हो कि जब ये स्कीम लॉन्च हो तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन सा है जी? सबसे पहले है जी कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है जी? बीएस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एट द पब्लिक सर्विस यूनिवर्सिटी और कॉलेज। यानी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हों, किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आप पढ़ रहे हों, यानी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में बीएस कर रहे हैं या एडीएस एडीपी वगैरह कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी उम्मीद है कि अप्लाई कर सकेंगे। जहां कॉलेजेस की स्पेसिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि हमारे जो अभी होनहार स्कॉलरशिप स्कीम थी, उस स्कीम में सिर्फ ग्रेजुएट कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर पा रहे थे। जो एसोसिएट कॉलेजेस थे, मेल के थे या फीमेल के थे, उनके नेम्स ही लिस्ट में मौजूद नहीं थे। तो ये स्पेसिफिकेशन हो सकती है कि ग्रेजुएट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, एसोसिएट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये बात की बात है, जब स्कीम लॉन्च होगी तो उस वक्त देखेंगे कि लिस्ट में कौन से स्टूडेंट्स हैं। एनी हाउ, यहाँ पर लिख दिया गया है जी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हों। फर्स्ट वाले तो डेफिनेटली अब सेकंड में पहुंच चुके होंगे, जब तक ये स्कीम हो सकता है कि लॉन्च हो चुकी हो, क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट होने में यूनिवर्सिटीज़ में आगे पीछे डेट्स हो जाती हैं, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और कुछ सेकेंड सेमेस्टर में भी होंगे। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों या कॉलेज में पढ़ते हों एंड हैव अ मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स इन द इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट। यानी आपको ये जो लैपटॉप्स मिलेंगे एफएससी के मार्क्स की बुनियाद पे आप लोगों को मिलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं उनका कोई रिजल्ट नहीं आया हुआ, जो सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट इतनी जल्दी तो नहीं आ जाता कि आप लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकें या लैपटॉप के काबिल बन सकें। तो आपको ये जो लैपटॉप का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, ये है जी इंटरमीडिएट के मार्क्स 65% मार्क्स हों, 65% मार्क्स हों आपके, और आप पंजाब के रेजिडेंट हों, आपका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ हो, आप काबिल हैं, एलिजिबल हैं इस स्कीम पर अप्लाई करने के। और मेडिकल और डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है एक क्राइटेरिया उस डोमिसाइल के साथ साथ कि उनके मार्क्स कम अज़ कम 80% हों, तब वो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से शेयर करता हूं एक और ज़रिया। ये देखिए, डीपी कॉलेजेस का ये पेज है आपके सामने, जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली थी। आप इसको फॉलो कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, और यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरा, जो दूसरी चीज़ है वो ये है जी, इस फेसबुक पेज पे ही एक वॉइस ऑफ करोड़ के नाम से एक चैनल है, ये मैंने ओपन किए हुए। यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज
करोड़ की सालाना तकरीब तकसीम इनामात ये कल की तकरीब है और इसमें डायरेक्टर डीजी खान डिवीज़न की ज़ुबानी ही ये कलमात ये अल्फाज सुन लीजिए जो उन्होंने लैपटॉप स्कीम से मुताल्लिक कहे हैं। यहाँ पर मैं टाइम भी मेंशन किए देता हूँ कि 28 मिनट 30 सेकंड से वीडियो तकरीबन 29 मिनट्स और 15 सेकंड्स तक चलती है। आपको मैं सुनवा भी देता हूँ, ये लीजिए। 1 लाख होनहार स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। दूसरी एक आप लोगों को बच्चों को ये मैं खुशखबरी दे दूं, कल की मीटिंग में ये भी अनाउंस किया गया कि पहले इस गवर्नमेंट ने 30,000 लैपटॉप देने का वादा किया, लेकिन अब मुख्तलिफ हम जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होती थी सेक्रेटरी साहब के साथ, हर प्रोग्राम में हमने भी रिक्वेस्ट की कि बहुत सारी तादाद हमारे बच्चों की इस तरह रह जाएगी जो अच्छे टैलेंटेड मेरिटोरियल बच्चे हैं। तो उन्होंने अब जो लैपटॉप की तादाद है 1,20,000 कर दी है, 30,000 से बढ़ा के 1,20,000। और मुझे उम्मीद है ये लीजिए जी, ये आपने सुन लिया। और तीसरी जो सबसे मुस्तनद बात है, जो सबसे मुस्तनद सोर्स है, वो ये है कि यूट्यूब चैनल है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेज का, डीपीए कॉलेजेस के नाम से, डीपीआईसी पंजाब के नाम से, और यहाँ पर एक वीडियो अवेलेबल है सीएम लैपटॉप स्कीम हाउ टू वेरीफाई एप्लीकेशंस फ्रॉम एडमिन पोर्टल। यानी जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो ये कॉलेजेस को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपने उनकी एप्लीकेशंस पे किस तरीके से काम करना है। और ये कब की है? ये 8 दिन पहले की वीडियो है। अभी से प्रिंसिपल्स को और उनके जो फोकल पर्सन्स होंगे उनको ये रहनुमाई दी जा रही है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है कि आपने किस तरीके से स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस को इंटरटेन करना है, उन पे किस तरीके से काम करना है, किस तरह उनको वेरीफाई करना है, किस तरह एन वेरीफाई करना है, किस तरह कौन सा काम करना है। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वो सारे के सारे इसमें रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे इश्यूज होती हैं, तो वो सारे के सारे इसमें बता दिए गए हैं प्रिंसिपल्स को और मुतल्लिका फोकल पर्सन्स को कि किस तरीके से आपने ये काम करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी आप तक पहुँचते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।